इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में एक बार फिर तोसी कर दी। तमाम जमातों के उम्मीदवार अब रात 10:30 बजे तक इंतखाबी निशान के लिए टिकट जमा करा सकते हैं। बल्ला नहीं तो बल्लेबाज, पीटीआई के प्लान बी पर अमल दरामद शुरू। इंतखाबी निशान बल्ला ना रहा तो पीटीआई उम्मीदवार बल्लेबाज के निशान पर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। तहरीक इंसाफ नजरियाती ने पीटीआई के तमाम कौमी और सूबाई उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार कहते हैं, पीटीआई नजरियाती का अपना मंशूर और नारा है, किसी पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। पीटीआई और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुआहिदा मंजर-ए-आम पर एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टियों का मेंबर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को धोखा देकर कानून की खिलाफवर्जी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने किसी जमात के इंतखाबी निशान दूसरी जमात के उम्मीदवारों को अलॉट करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई प्लान बी पर आरओज के लिए नया हुक्मनामा जारी। कानून और आला अदलिया की हिदायत पर सख्ती से अमल करने का हुक्म। जिस तरह नवाज शरीफ इक्तदार में आ रहे हैं, मुझे इससे इख्तलाफ है। पीटीआई चोरी और मुस्लिम लीग नून डकैती करके इक्तदार में रही। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा इखलाक की जुर्रत नहीं तो सियासतदानों को सियासत करने का कोई फायदा नहीं। सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट के सामने मुखालफत करके खड़े तो हों। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के बगैर 100 के बजाय 30 सीटों पर आ जाएं, लेकिन मोराल डाउन ना करें। साबिक वजीर आजम का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के साथ हूं, उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम मॉनिटर करने का फैसला। मरियम नवाज की टीम ने उम्मीदवारों से इंतखाबी मुहिम की तफसीलात तलब कर ली। पंजाब के तमाम कौमी और सूबाई हलकों से लीगी उम्मीदवार रोजाना रिपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की रंजिशें सामने आने लगी। पीपी 145 और पीपी 146 से राना फकीर और उमर सिद्दीक के टिकट मंसूख। जराये के मुताबिक आसिफ हाशमी अपनी पसंद के उम्मीदवार लाना चाहते हैं। पीपी 145 से राना इफ्तिखार और पीपी 146 से फराज हाशमी को टिकट देने की सिफारिश कर दी। राना फकीर ने टिकट न मिलने पर पीपल्स पार्टी को खैर बात कह दिया। पीटीआई के रहनुमा मेहर अशरफ सयाल का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। मेहर अशरफ सयाल की लाहौर में सरबराह आईपीपी जहांगीर तरीन से मुलाकात। मेहर अशरफ सयाल पीपी 227 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जहांगीर तरीन ने पीपी 227 से कागजात वापस ले लिए। कई नामवर सियासतदान और साबिक वुज़रा इंतखाबी दंगल से आउट। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी इंतखाबात से दस्तबरदार। उस्मान बुज़दार ने तौंसा की नशिस्त से अपने कागजात वापस ले लिए। उस्मान बुज़दार के भाई सरदार जाफर बुज़दार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हालात में उस्मान बुज़दार सियासत नहीं करना चाहते। साबिक विफाकी वजीर शफकत महमूद ने कागजात वापस ले लिए। पीटीआई की साबिक तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीना का भी इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। सब्तैन खान भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर। पांच मजहबी लीडर्स को वोट देना नून लीग और पीपी को वोट देने के मुतरादिफ है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कि साबिक हुक्मरान आपस में इत्तेहादी और अमेरिका के वफादार हैं। मुल्क को इस्तेमार के एजेंटों से आज़ाद कराना होगा। अवाम 8 फरवरी को तराजू के हक में फैसला करें। तराजू ही तमाम अवामी मसाइल का हल है। उम्मीदवार पीपी 169 अहमद सलमान बलोच कहते हैं, हल्के में 10 साल पीटीआई की हुकूमत रही, नून लीग हल्के में मुकाबले से भाग रही है, वोट न वर्कर को इज्जत दिला सकी, सियासी लुटेरों के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। लाहौर हाईकोर्ट से परवेज इलाही की अहलिया को रिलीफ मिल गया। अदालत ने कैसरा इलाही को NA 69, NA 64 और PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। मुनस इलाही के 4 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज।
दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद मुताद्दिद इश्तिहारियों के कागजात भी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई के मुलजिमों हमाद अजहर, मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा, जुबैर नियाजी और करामत खोकर के कागजात मंजूर कर लिए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू का फैसला। पीटीआई हुकूमत की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम नाकामी से दो चार। स्टेट बैंक ने मार्कअप सब्सिडी वापस ले ली। पंजाब बैंक का भी फंड्स देने से इनकार। पंजाब हुकूमत ने लाहौर, शनियोट और सरगोदा में घरों की तकमील पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को दे दी। हल्का पीपी 148 मसाइल का गढ़ बन गया। गलियां, सड़कें टूट फूट का शिकार। स्ट्रीट लाइट्स ना होने से जुराइम बढ़ गए। अहले इलाका पीने के साफ पानी से महरूम। गंदगी के ढेर से उठने वाले ताफुन से सांस लेना मुहाल। जो मसाइल हल कराएगा वोट उसी को देंगे, अहले हल्का का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नए रावी पुल मंसूबे का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला शदीद सर्दी के दौरान काम में मसरूफ मजदूरों से मिले और उनके काम को सराहा। पंजाब में बरवक्त तरक्याती मंसूबों की तकमील का मिशन। वजीर हाउसिंग असफर अली नासिर ने कंटेनर में आर्जी रिहाइश इख्तियार कर ली। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की साइट पर कंटेनर में बेड लगवा लिया। बिजली और गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली की लोडशेडिंग से शहरी परेशान, कारोबार ठप हो गए रह गए। गैस गायब होने से शहरियों के लिए एक वक्त का खाना पकाना दुश्वार हो गया। मामूलात जिंदगी मुतासिर। शहर में हर तरफ मसनूई महंगाई की दुहाई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां ठंड में ठंडी पड़ गईं। नाजायज मुनाफाखोरों की चांदी सार्फिन को लूटने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत 7 रुपए बढ़ गई। मुर्गी का गोश्त 602 रुपए किलो तक जा पहुंचा। फार्मी अंडे 2 दर्जन मजीद महंगे। 1 दर्जन अंडों की कीमत 398 रुपए तक पहुंच गई। नादरा का एहसन इकदाम। पाक आईटी मोबाइल ऐप का इजरा कर दिया। कतार और इंतजार की जहमत से बचाने के लिए जदीद सहूलत आपकी दहलीज पर। खुदकार निज़ाम की बदौलत तस्वीर अपलोड करने, फिंगरप्रिंट्स और ऑनलाइन पेमेंट आसान। कौमी शनाख्ती कार्ड FRC डाउनलोड करें और घर बैठे शनाख्ती दस्तावेजात बनवाएं। पंजाब के 33 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर। लाहौर और फैसलाबाद में पोलियो मुहिम कैचअप मरहले में दाखिल। सूबे भर में 5 रोज में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक इम्तिहानात अप्रैल में लेने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। बोर्ड हुकाम का कहना है कि मैट्रिक इम्तिहानात का शेड्यूल किसी सूरत तब्दील नहीं किया जाएगा। प्राइवेट तालीमी इदारों की जानिब से मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात अप्रैल में लेने का मुतालबा किया गया था। सुपीरियर यूनिवर्सिटी कैंपस की जानिब से इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस नामवर शख्सियात समेत तुलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। तुलबा ने इंडस्ट्री के मसाइल के हल के लिए मकालाजात पेश कर दिए। आज़्म, हौसले और हिम्मत ने पुलिस जवान को माजूर अफराद के लिए मिसाल बना दिया। दोनों टांगों और एक हाथ से महरूम हसनैन ने गाड़ी चलाकर सबको हैरान कर दिया। मसनूई अज़ा लगवाकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया। कहा, ड्राइविंग सीख कर माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में अदबी महफिल सज गई। मारूफ मुसन्निफ और शायर फरूख सोहेल गोइंदी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। माहिर कानून एतजाज एहसन और इल्म अदब से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की और अदबी बैठक को 4 चांद लगा दिए।